हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 26 अप्रैल को जो एमपीपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोज आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं यूट्यूब चैनल पर। और पिछले कुछ वीडियोज मैंने नेगेटिव मार्किंग को लेकर के अपलोड करवाए हैं, जिसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट की उनको सॉल्व करने का प्रयास उन वीडियोज के माध्यम से किया गया है। नेगेटिव मार्किंग क्यों लागू की गई, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग अभिशाप भी है वरदान भी है, कैसे है, नेगेटिव मार्किंग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए स्टूडेंट्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग में क्या कट ऑफ रह सकता है, नेगेटिव मार्किंग में सेफ जोन क्या होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग के कारण परीक्षा के पैटर्न में, पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव होगा क्या, इन सभी प्रश्नों के जवाब जो है मैंने उन वीडियोज के माध्यम से दिए। तो मैं समझता हूं कि अगर वो वीडियोज स्टूडेंट्स ने देख लिए हैं तो नेगेटिव मार्किंग संबंधी जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख ले। आज मैं बताने वाला हूं कि ओएमआर सीट में जो गोला भरे जाते हैं वो कब भरना सही होगा, यानी गोला भरने का सही समय क्या होगा, उस पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 से संबंधित हम बात कर रहे हैं। इसकी परीक्षा की जो तिथि है वो रविवार 26 अप्रैल 2026 को है। और इसी एग्जाम में जो आप ओएमआर सीट भरेंगे, गोला भरेंगे, तो उसके भरने का सही समय क्या होगा इसके बारे में बताने वाला हूं। देखो, गोला भरने का सही समय जो है क्या होगा, इसको लेकर के तीन ऑप्शन हो सकते हैं, तीन विकल्प हैं, तीन में से एक विकल्प हमें चुनना है। पहला विकल्प यह है कि पेपर पढ़ने के साथ ही जो है गोला भरना स्टार्ट कर दिया जाए, है ना। पहली बार में ही क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, पहली बार में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गोला भरना, ये एक तरीका हो सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है एक बार पेपर को अच्छे से पढ़ लिया जाए, लगभग 25 से 30 मिनट में पेपर को जो है पढ़ लिया जाए, है ना। फिर दूसरी बार पेपर को पढ़ते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए साथ साथ गोला भरना। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि हमें जो है पेपर का स्तर पता चल जाएगा, है ना। दूसरा मैं बता देता हूं, दूसरा क्या होगा, पहली बार पेपर को फास्ट पढ़ने के बाद दूसरी बार में सॉल्व करते हुए, दूसरी बार में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गोला भरना, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका मैं बता देता हूं, फिर तीनों का हम एनालिसिस करेंगे। तीसरा तरीका है, मतलब पहली बार हमने पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लिया है, सॉल्व कर लिया, मतलब पहली बार पूरा पेपर सॉल्व हो गया,
और फिर सबसे बाद में जो है पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिया गया, क्वेश्चन के जो ऑप्शन उसमें हल्का हल्का टिक कर लिया गया, फिर सारे गोला जो है एक साथ भरना है ना। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद गोला भरना, ये है ना। तो ये से 3 तरीके मेरे हिसाब से हो सकते हैं। तो 3 तरीकों में पहला जो तरीका है, ये तरीका, इसमें क्या होगा, इसमें नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, दोनों चीज मैं बता देता हूं। इसमें नुकसान ये होगा कि उस पेपर का स्तर अभी पता नहीं चल पाएगा कि भाई पेपर किस लेवल का है ना। दूसरा ये होता है कि कई बार हमें एक बार में आंसर नहीं आ पाता है। जब हम दूसरी तीसरी बार जो है उसको पढ़ते हैं तब हमें आंसर क्लिक होता है ना। तो पहली बार आप पढ़ करके तुरंत लगाते जा रहे हैं गोला, और बाद में आपने उसको देखा तो आपको लगेगा यार ये तो गलत लगा दिया मैंने, एक बार गोला लगा दिया फिर कुछ हो नहीं सकता है ना। तो ये इसमें नुकसान है कि एक बार में ही जो है गोला लगाने से कुछ क्वेश्चन गलत लग सकते हैं, क्योंकि एक बार में हमें कई क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये है। एक और क्या होता है कि कभी कभी एक पेपर में एक ही टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उसी पेपर में जो है एक प्रश्न का आंसर भी मिल जाता है, 1-2 प्रश्न का आंसर उसी पेपर में मिल जाता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया है, उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बाद में दिया हुआ है, तो अगर आप पहली बार में उसको लगा देते हैं तो हो सकता है गलत आपका लग जाए। पूरा पेपर जब आप पढ़ लेंगे फिर पढ़ने के बाद लगाएंगे तो आपको जो है बाद का जो क्वेश्चन है उससे संबंधित क्वेश्चन एक पहले दिया हुआ है, तो दोनों को आप मैच कर देंगे, दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दोनों का आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। पहली बार में लगाने में जो है गलत हो सकता है। तो ये जो दूसरा तरीका है ये ज्यादा परफेक्ट तरीका हो सकता है। इसमें एक ही पेपर में संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हमें मिल जाते हैं, हम ऐसे आंसर सही कर लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, ये मैंने पहले भी जो है चीज बताई है कि आपको जो है पहली बार में आंसर नहीं लगाना है ना। तो दूसरा तरीका है, इसमें फास्ट तरीके से हमें जो है पेपर को पढ़ लेना है और फिर दूसरी बार पढ़ते हुए सॉल्व करते हुए उसको हमें गोला लगाना है। तो इससे हमें जो है पेपर का स्तर पता चल जाएगा और संबंधित क्वेश्चन के आंसर भी जो है आपको पता चल जाएंगे, गलत नहीं होंगे, है ना। तीसरा जो तरीका है ये भी तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पेपर सॉल्व करते करते कभी कभी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। पेपर मान लीजिए बहुत लेंदी है ना, पेपर बहुत लेंदी आ गया है और आप सॉल्व करने में लग गए, आपने समय का ध्यान नहीं दिया, तो फिर कई बार गोला हम पूरे लगा ही नहीं पाते हैं, है ना। सॉल्व करते करते समय ज्यादा निकल गया, फिर आपके पास मान लीजिए आधा घंटे का समय बचा या 20 मिनट का समय बचा हुआ है, 20 मिनट में आपको जो है गोला भरना है, तो कभी कभी जो है जल्दबाजी में कुछ गोला छूट जाते हैं, है ना। तो ये जो तीसरा तरीका है, इसमें समय की प्रॉब्लम हो सकती है, समय कम पड़ सकता है, कुछ गोला आपके छूट सकते हैं। ऐसा कभी पहले हो चुका है, स्टूडेंट के साथ ये हुआ है, उन्होंने इस तरह की गलती की है कि आप पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, समय बहुत ज्यादा दे दिया, समय का ध्यान नहीं रखा, बाद में जब गोला भरने का टाइम आया तो समय उनके पास कम पड़ गया, तो कुछ गोले जो है आते हुए छूट जाते हैं। तो इस तरह की समस्या जो है ये ज्यादा आती है। पहला जो तरीका मैंने बताया है यहां पर मैं बता देता हूं, फर्स्ट तरीका मैंने जो बताया है ये सी सेट के लिए ज्यादा सही है, सेकंड पेपर यानी सी सेट के लिए
ज्यादा सही है। दूसरा तरीका, सेकंड जो तरीका है, ये किसके लिए सही है? फर्स्ट पेपर के लिए सही है, यानी जीएस के, है ना। फर्स्ट पेपर यानी जीएस का जो पेपर होता है उसके लिए जो है दूसरा तरीका सही हो सकता है। फर्स्ट तरीका सेकंड पेपर सीसेट के लिए सही क्यों है? क्योंकि इसमें समय की समस्या ज्यादा आती है। अब तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी हो गई है, तो जैसे यूपीएससी में है तो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे हैं फर्स्ट जीएस के पेपर में अच्छा कर रहे हैं यूपीएससी में, और सीसेट में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स को सीसेट को भी अच्छे से करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जिनका फॉरेस्ट सर्विस नहीं है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो अपने हिसाब से करके आ जाते थे, क्वालिफाइंग मार्क आ जाते थे, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग रहता है सिविल सर्विस के लिए। फॉरेस्ट के लिए इसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो पता ही है आप लोगों को, है ना। लेकिन अब चूंकि माइनस मार्किंग है, तो अब क्वालिफाई करने के लिए जो है बहुत ध्यान पूर्वक इस पेपर को करना पड़ेगा, है ना। 40 क्वेश्चन जनरल वालों को चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और SC ST OBC के लिए 30 क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। माइनस मार्किंग वैसे जो है पता चला अगर टफ पेपर आया तो इतना भी करना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो इसको करने के लिए जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसका तरीका मैंने ये बताया कि पेपर उठाओ, सॉल्व करो, लगाते जाओ, सॉल्व करो, लगाते जाओ, इस तरह से तरीका हम अपना सकते हैं। सेकेंड जो तरीका है वो फर्स्ट पेपर के लिए जीएस के लिए है, क्योंकि इसमें रिलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इसका स्तर भी हमें देखना होता है। अब चूंकि माइनस मार्किंग है तो उस हिसाब से हमें जो है सेफ जोन देखना पड़ेगा कि सेफ जोन कितना इसका हो सकता है, जो मैंने बताया है पिछली वीडियो जो बहुत सारी चीजें बताई हैं। थर्ड तरीका जो है उतना अच्छा नहीं है, कुछ लोग अपनाते हैं तो वो घातक हो सकता है। मेरे हिसाब से यही चीज आपको ज्यादा फायदा देने वाली है, जिसका अगर ध्यान रखेंगे तो आपके सिलेक्शन में काफी ये सहायता करेगी। तो इस तरीके से जो है आप इसका ध्यान रखें, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, जय हिंद।